यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकार रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग भगवान श्री राम जी का जन्म हो चुका और जन्म के बाद में भगवान का नामकरण संस्कार भी हो चुका और गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम राम रखा क्योंकि जो सबको विश्राम देने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, इसलिए उनका नाम राम रखा। और उसके बाद में भरत जी का नाम, जो भरण पोषण कर विश्व भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत रखा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। और जो लक्षण के धाम है, जिनमें सारे शुभ लक्षण है, उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस तरह चारों भाइयों का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। अब मैं दोहा संख्या 197 के बाद पढ़ रहा हूं बालकांड। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में विचार करके इनका नाम रखा, जैसे भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी उस हिसाब से मैंने इनका नाम रखा। वास्तविकता तो ये है कि आपके जो चारों पुत्र है दशरथ जी, चारों पुत्र वेद तत्व है। वेद तत्व है मतलब साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान ही है, जो चार रूपों में प्रकट हुए हैं आपके यहाँ पे। ये वो है जो मुनियों के धन है। मुनि धन जन सर्वस, मुनियों के भक्तों के सर्वस, जन मतलब स्वजन, भगवान के जो स्वजन है, तो उनके भक्तों के सर्वस्व, मुनियों का धन और शिव जी के प्राण, ये आपके जो पुत्र है, ये ही शिव जी के प्राण है, मुनियों का धन है, भक्तों का सर्वस्व है। इन्होंने बाल लीला करके, ये भगवान राम अपने चारों भाइयों सहित बाल लीला करके और मुनियों को, शिव जी को, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। वो पार ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न तूनऊ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। तो दोनों चार भाइयों में से दो का जोड़ा बन गया। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। तो राम जी के जैसे लक्ष्मण जी सेवक है, वैसे भरत जी के सेवक शत्रुघ्न जी। सेवक नहीं, ये भाई है, लेकिन वो अपने आप को सेवक भाव में रखते हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी, और दोनों जोड़ी में बड़ा वाला जो है वो श्याम रंग का है, छोटा वाला गोरा। राम जी श्याम वर्ण के हैं तो लक्ष्मण जी गोरे हैं, गोर स्वरूप है। उधर भरत जी श्याम है, राम जी का सा स्वरूप भरत जी का है। कई बार जैसे भरत जी बाद में वन में जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो गए भरत जी को देख के। निषाद राज भी कंफ्यूज हो गया कि ये मतलब राम जी आ गए क्या वापिस।
तो भरत जी का स्वरूप राम जी जैसा और लक्ष्मण जी का स्वरूप शत्रुघ्न जी जैसा। चारेउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों में, चारों भाइयों में गुण की कमी नहीं है, शील की कमी नहीं है, रूप की कमी नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, बहुत चरित्रवान है, सारे गुण है। लेकिन फिर भी चारों में सबसे अधिक सुख देने प्रदान करने वाले हैं वो राम जी है। राम जी को देख के कहा गया है कि शत्रु भी राम जी को देख के प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा राम जी का स्वरूप है, राम जी ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं सबको। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मरहासा। कबहु उछंग कबहु पर पल्ला, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। तो माता जी खिलाती है राम जी को, राम जी बाल स्वरूप में कभी पलने में झुलाती है, कभी गोद में रखती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। अवतार की यही महिमा है, विशिष्टता है। जैसे रस खान रहीम जी ने, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उसके लिए रस खान जी ने कहा है कि मतलब जो परब्रह्म है, जो व्यापक है, जो निर्गुण है, वेद भी जिसका पार नहीं पा सकते, उनको एक छाछ के लिए गोपियां उनको नाच नचाती है। तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो अपनी जो व्यापक शक्तियां हैं उनको छोड़ के साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो जो व्यापक ब्रह्म है, निरंजन, निर्गुण, विगत, विनोद, वो ब्रह्म भी आज कौशल्या जी के गोद में, जैसे कौशल्या जी खिलाती है वैसे खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। भगवान जी का शरीर जो है मेघ के समान बादलों की तरह श्याम शरीर है और करोड़ों कामदेव की शोभा भगवान के शरीर में है। भगवान के चरणों के नाखून ऐसा है, मालूम होता है जैसे कमल के पत्ते पे किसी ने मोती रख दिया हो। रेख कुलिस, भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान कैसे दिखते हैं बाल स्वरूप। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, तो भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं भगवान विष्णु के। और विष्णु भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उन अवतारी पुरुषों के चरणों में वज्र, ध्वजा, अंकुश, इन सब के चिन्ह होते हैं। तो भगवान के चरणों में भी पुलिस, ध्वज और अंकुश, ये तीन चिन्ह विराजमान है। और नुपुर, माता जी ने पैरों में नुपुर पायल बांध दी, जिसकी ध्वनि जब आती है नुपुर की तो मुनियों का भी मन मोहित होता है। कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जई देखा। कमर पे करधनी लगा दी, करधनी बांधती, पेट पे 3 रेखाएं हैं, मतलब पेट थोड़ा सा मोटा होता है तो उसमें रेखा पड़ जाती है, 3 रेखाएं कमर पे दिख रही है भगवान के। और नाभि जो है वो गंभीर गहरी है नाभि। मुझे विशाल भूषण जुत भूरी, हरि नख अति शोभारूरी। भगवान जो है वो आजान बाहु करते हैं भगवान को। भगवान के जो हाथ है वो घुटनों से लंबे हैं, घुटनों तक आते हैं भगवान के हाथ। तो भुज विशाल है, भूषण आभूषणों से सुशोभित है,
यह हरि नख अति शोभा रूरी। हृदय हृदय पर, भगवान के हृदय पर माता ने जो है एक बाघ का, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों के गले में अलग अलग प्रथा के हिसाब से कुछ न कुछ डाल देते हैं, और कुछ नहीं तो चांदी की छोटी छोटी मूर्तियां बना के गोल गोल वो डाल देते हैं। कई कई जगह पे बाघ का नाखून डालते हैं, तो भगवान के हृदय में गले में लटका हुआ एक बाघ का नाखून दिख रहा है जो बहुत शोभित हो रहा है। उर्मनिहार पति का की शोभा भी प्रचरण देखत मन लोभा। छाती पे भगवान के मणियों की शोभा है, और चरण चिन्ह भृगु महाराज के चरण चिन्ह भगवान की छाती पे है। एक बार भृगु महाराज आए थे परीक्षण करने के लिए कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिव जी, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु के पहले शिव जी के पास गए तो उनकी परीक्षा ली, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, तो उनको थोड़ा सा भी कुछ करते उनको क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु को जैसे ही क्रोध में भृगु ऋषि ने लात मारी, तो भगवान विष्णु ने प्रतिकार नहीं किया, बल्कि भृगु महाराज को कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई। मेरी जो छाती है वो तो वज्र की तरह है, आपके पैर कोमल है, हो सकता है आपके पैर में चोट आ गई हो। तो भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया। तो वो जो चरण चिन्ह है वो हमेशा भगवान अपनी छाती पे हमेशा रखते हैं। अभी भी भगवान की जो भी प्रतिमा होती है उसमें भृगु महाराज के चरण चिन्ह रखते हैं। छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी जो होते हैं ना घर में, उनके भी वक्ष स्थल पे भृगु महाराज एक चरण चिन्ह होता है, वो भृगु महाराज के चरण चिन्ह है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। भगवान की ठोडी बहुत सुंदर है, मुख पे कामदेव जैसी छटा है, दो दो अभी दांत निकली है, दो दांत आए हैं, नासिका और तिलक भगवान का, इसका तो वर्णन ही कौन कर सकता है। अच्छा तिलक लगा रखा भगवान ने। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। सुंदर कान है और बहुत सुंदर गाल है भगवान के, तोतली बोली बोलते भगवान। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। घुंघराले चिकने बाल है भगवान के, और माता जो है कौशल्या जी बहुत अच्छे से उसको संवारती है बालों को। पीत झगुलिया तनु परिहाई, जानु पानी विचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानहि सपने ऊंजे देखा। शरीर पे पीतांबर धारण कर रखा भगवान ने, पीले रंग का जो झगुलिया पहनते हैं बच्चे, वो झुगला पहन रखा है। और उनका चलना, बच्चों का, हर बच्चे का जैसे चलना बैठना बोलना सब अच्छा लगता है, और फिर भगवान अगर बालक के रूप में है तो अद्भुत लीला भगवान की, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। केवल वही कर सकता है जिसने सपने में भी अगर देखा हो, बाकी शब्दों से उस सुख का वर्णन करना मुश्किल है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान जो सुख के सागर, सुख के पुंज है, मोह से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है भगवान। वो भगवान दशरथ जी कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वश होकर और पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। तो
ज्ञानियों के भी जो पकड़ में नहीं आते, ज्ञानियों के भी जो बस में नहीं आते, वो भगवान भक्तों के भाव के कारण, भक्तों की भावनाओं के कारण, और वो पर ब्रह्म है, साधारण लीला भी कर लेते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। तो जो जगत के माता पिता भगवान राम है, वो अब अवधपुरी में निवास करके सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। और भगवान के जन्म का मुख्य कारण यही है कि भक्तों को सुख देना। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। भगवान शिव जी कहते हैं भवानी माँ पार्वती जी से कि जिन्होंने भगवान के चरणों में अपने आप को बांध रखा है, चरणों में जिनकी रति है, वो भगवान की इस बाल लीला का आनंद ले पाते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। और जो भगवान राम के, रघुनाथ के विमुख है, भगवान को नहीं मानते, भगवान राम के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है, वो करोड़ों उपाय करके भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। कारण क्या है कि सब जो जीव है, कितना ही ज्ञान हो जीव को, वो माया के बस में है। ऐसे ऐसे ज्ञानी होते हैं जो जीवन भर दूसरों को ज्ञान देते हैं, उनको खुद को भी ज्ञान है तभी दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन जब समय आता है, जब खुद पे माया का ऐसा आंधी आती है, तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग माया के वेग को रोक पाने की क्षमता उनमें भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो माया भगवान की दासी है, इसलिए भगवान के शरण में जो चला गया, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में जिसको रस आने लग गया, भगवान के शरणागति जो है, उसको फिर भगवान अपने बल से इस माया से बचा लेते हैं, क्योंकि माया भगवान की दासी है। आगे बहुत सुंदर वर्णन आएगा कि कैसे भगवान माया के प्रभाव से अपने भक्तों को बचाते हैं। माया का पूरा वर्णन आगे आएगा। जीव त्रिपुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। माया सबको नचाती है, लेकिन भगवान की भ्रिकुटी से माया नाचती है। भगवान अगर थोड़ा सा भी इशारा, भगवान की भ्रिकुटी थोड़ी इधर उधर भी हो, तो माया नाचने लग जाती है। जैसे मालिक बैठा है, नौकर है, तो नौकर को कहने की आवश्यकता नहीं होती। मालिक इधर उधर देखेगा भी तो भी नौकर समझ जाएगा कि मालिक को क्या चाहिए, तो मालिक के आंखों के इशारे से नौकर नाचता है। वैसे भगवान के भ्रिकुटी विलास से भगवान अगर इधर उधर थोड़ा सा देखे तो माया समझ जाती है कि भगवान को क्या चाहिए, और वैसे ही नृत्य करती है। तो त्रिकुटी विलास नचावहि ताही, तो ऐसे भगवान को छोड़ के और किसका भजन करना चाहिए, क्योंकि मुख्य हमारा जो मुख्य लड़ाई है एक तरह से, वो माया के साथ है। और माया किसी के भी वश में नहीं आती, सबको नचाती है। वही माया भगवान के वश में है। तो अगर भगवान की शरण में चल जाएंगे तो भगवान थोड़ा सा इशारा कर देंगे माया को कि भाई इनके ऊपर ज्यादा प्रकोप मत डालो, इनके ऊपर अपना प्रभाव थोड़ा कम करो। तो वही एक तरीका है माया से बचने का। अन्यथा माया जो है अपनी चपेट में सबको, कितना ही ज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, सबको ले लेती है।
मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, इसलिए क्या करना चाहिए, मन क्रम वचन से चतुराई को छोड़ देना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए। जो चालाकी है, चतुराई है, उनको छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि जब तक चतुराई रहेगी, जब तक अहंकार का बल रहेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा करना है, मैं ये करूंगा, इसके लिए मैं साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना सकता हूँ, मेरे को ट्रिक आती है, मैं लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ, मैं अपना काम करने में स्मार्ट हूँ। तो ये जो चतुराई है, ये जब तक रहेगी तब तक भगवान की शरणागत नहीं होगी। तो इस चतुराई को छोड़ के, मन क्रम वचन की चतुराई को छोड़ के, भजत कृपा करी नहीं रघुराई, इस चतुराई को छोड़ के अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा हो जाएगी तो माया का प्रभाव नहीं आएगा। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। इस तरह से भगवान ने बाल लीला की शिशु विनोद किया और सब नगर वासियों को सुख प्रदान किया। ले छंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाल छुलावे। तो माता कभी गोद में, कभी पलने में राम जी को खिलाती है। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। तो कौशल्या जी इतनी प्रेम मगन है भगवान की बाल लीलाओं में, पता ही नहीं चलता कब दिन हुई कब रात हुई, सारे दिन बाल चरित्र गाती रहती है। घर में भी, साधारण घरों में भी अगर छोटा बच्चा हो और उस घर में जाओ तो वो बाल चरित्र ही सब सुनाएंगे। आज इसने ऐसा किया, आज इसने ये किया, ये देखो ये शब्द बोलने लगा, ये थोड़ा चलने लगा, ये इतनी शरारतें करता है, तो वो बाल चरित्र ही चलता रहता है। और भगवान का जब बाल चरित्र हो तो फिर मन जो है पूरी तरह माता कौशल्या जी का उसी में लगा हुआ है। एक बार जननी अनवाए, अब क्या क्या बाल चरित्र किए, एक दो उदाहरण है। एक बार माता जी ने भगवान को नहला के, उनका श्रृंगार करके उनको पालने में पोढ़ा दिया। करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। कौशल्या जी को क्या करना था, अपने इष्ट देव की, कुल के इष्ट देव की, कुल देवता की पूजा करनी थी। तो उन्होंने स्नान करके नैवेद्य चढ़ाया इष्ट कुल देवता को। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। नैवेद्य प्रसाद लगा के और फिर रसोई में चली गई माता जी। भगवान ने, बालक है, मतलब छोटे से पल्ले में सोए हुए हैं, भगवान ने जाके उस नैवेद्य को प्राप्त कर लिया। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। माता जी ने देखा कि अभी छोटा सा बच्चा पल्ले में सोया हुआ है और वो जाके जो मैंने कुल देवता को भोग लगाया था वो प्राप्त कर रहा, वो खा रहा है। ये जननी शिशु पई भय भीता, देखा बाल तहां पुन सूता। तो एक तरफ तो देखा माता जी ने कि कुल देवता के पास जो नैवेद्य है वो खा रहे राम जी। फिर माता जी को लगा कि मैं तो पालने में झुला के आई थी, और पालने में गई, उधर गई तो उधर भी राम जी सोए हुए हैं। राम जी इस कुल देवता के यहाँ पास बैठ के नैवेद्य ले रहे हैं और उधर सो भी रहे हैं। दो स्वरूप हो गए। बहुरी आई देखा सुत सोई,
हृदय कंप मन थीर न होई। फिर आके देखा तो कुल देवता के पास में बैठे हैं। तो दो राम जी हो गए, दो पुत्र हो गए। तो माता जी का हृदय कांप गया, ये सब देख के मन स्थिर नहीं हो रहा, क्या देख रही हूं मैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। एक बालक था, एक को पालने में सुला के गई थी, लेकिन अब वही स्वरूप यहाँ भी वहां भी। यहाँ उहाँ दुई बालक देख, दो बालक हो गए। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। माता जी को लगता मेरा दिमाग खराब हो गया, मति भ्रम हो गया, या और कोई बात है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्क। जब भगवान ने देखा माता जी बहुत अकुला गई है, पागल जैसी हो गई है, मतलब पगला गई है, या वो ऐसे बोलते ना। तो माता जी को जब मति भ्रम देखा माता जी का, तो फिर भगवान धीरे से मुस्कुराते हैं, पालने में बैठे बैठे, लेटे लेटे। देख राभा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर माता जी को अपना अद्भुत रूप भगवान राम ने दिखाया कि जिस ब्रह्म के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो स्वरूप, वो विश्व रूप वाला स्वरूप माता जी को दिखाया कि मैं यहाँ भी वहां भी, सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। कैसा है विश्व स्वरूप भगवान का। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। हजारों अगणित मात्रा में सूर्य है। हम लोग तो एक सूर्य को देख पाते हैं, भगवान के अंदर अगणित मात्रा में सूर्य है, गिनती कोई कर ही नहीं सकता। सूर्य है, शशि चंद्रमा है, शिव जी है और ब्रह्मा जी है। तो अनेकों शिव जी, अनेकों, हम लोग को तो एक के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन भगवान के अंदर अनेकों शिव जी, अनेकों ब्रह्मा जी, अनेकों चांद सूरज, सब अनेक असंख्य मात्रा में भगवान के अंदर। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुत सारे पृथ्वी, बहुत सारे समुद्र, नदियां, पर्वत, वन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। भगवान के अंदर ही काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब भगवान के अंदर ही है। और बहुत सारे पदार्थ जो संसार में देखने को नहीं मिलते, वो भी भगवान के अंदर है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। और जो माया है वो भगवान के अंदर हाथ जोड़ के डरी हुई सी खड़ी है भगवान के अंदर। देखा जीवन चावही जाही, देखी भक्ति जो छोरही ताही। जीव भी है भगवान के अंदर जिसको माया नचाती है, और भक्ति भी है जो जीव को माया के चंगुल से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखि महतारी, भये बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता जी एकदम पुलकित हो गई, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहा कि क्या देख रही हूँ, अपने ही बालक का ये क्या स्वरूप देख रही हूँ, विश्व रूप देख रही हूँ इसका। माता जी ने आंख बंद कर ली और भगवान के आगे सर झुका दिया। तब भगवान ने माता जी को विस्मयवंत देखा, तो भगवान ने फिर शिशु रूप धारण कर लिया, पलने में लेट गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता जी स्तुति भी करना चाहती है, भगवान विश्व रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन मुख से स्तुति भी नहीं निकल रही। वो उनको लग रहा है कि
जो विश्व के संसार के माता पिता है भगवान, उनको मैंने शिशु बना रखा है, वो मेरे लिए शिशु बने हुए हैं। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसी सुनु माई। फिर भगवान ने माता को बहुत तरह से समझाया और कहा कि ये बात किसी को बताना मत कि मैं विश्व रूप। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु वही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब ये माया मेरे को कभी व्यापे नहीं, अर्थात मैं इस माया के चक्कर में अब ना हूं। बाल चरित हरि बहु विधि कीने, अति आनंद दासन कह दीने। और भगवान ने तरह तरह से अनेकों प्रकार बाल चरित्र करके अपने दासों को सुख प्रदान किया। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। कुछ समय में बच्चे चारों भाई जो थे थोड़े थोड़े बड़े हो गए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। फिर चूड़ाकरण संस्कार जो होता है वो संस्कार हुआ और दशरथ जी ने विप्रो को बहुत सारी दक्षिणा दी। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिहु सुकुमारा। चारों भाई बड़े मनोहर चरित्र कर रहे, बाल चरित्र घूम रहे हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। तो जो ब्रह्म मन में, वचन में, कर्म में आने वाला नहीं, बंधने वाला नहीं, अगोचर है, अर्थात जिसको मन से, कर्म से, वचन से बांधा नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो भगवान दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठते हैं और दशरथ जी की इच्छा रहती है कि राम जी आ जाए, चारों भाई आ जाए तो मेरे साथ भोजन कर ले, लेकिन भगवान खेलने में व्यस्त है बाल समाज के साथ, बाल सखाओं के साथ। तो भगवान खेल छोड़ के पिताजी के पास नहीं आ रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। फिर कौशल्या जी ने, माता जी ने जाके आवाज लगाई, तब ठुमुक ठुमुक करके भगवान आ गए। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर पाते, नेति नेति कह के बुलाते हैं वेद भी, सीधा सीधा जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते, वो भगवान माता उन्हें हट पूर्वक जबरदस्ती उनको दौड़ाती है। भगवान सर दूर भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। और जब भगवान आए तो धूल में लपेटे हुए, खेल के आए हैं तो धूल में लपेटे हुए दशरथ जी ने अपनी गोद में बिठाया। हंसे दशरथ जी भगवान की वो स्वरूप देख के, जब धूल में लपेटे हुए दशरथ जी हंसते और गोद में बिठाते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। जैसे बच्चा भोजन करता है तो कुछ खाता नहीं है, लेकिन मुंह जो है कई चीजों से, दही वगैरह मुंह के लगा लेता है। तो भोजन करते समय चंचल है, तो बालक राम जी क्या कर रहे हैं, और उससे जैसे मौका मिला उन्होंने दही भात ये हंसते हंसते लेके इधर उधर भाग जाते हैं। इस तरह से भगवान बाल चरित्र कर रहे हैं। आगे
भगवान पढ़ने के लिए गुरु जी के घर जाएंगे, फिर विश्वामित्र जी आके भगवान को अपने साथ ले जाएंगे। ये प्रसंग हम कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम। जय श्री राम।